तो गाइस प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और बांध। राइट, अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो क्या पढ़ा है, उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। राइट, और सभी बच्चे जुड़ जाएं और अच्छे वे में क्लास को करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएंगे क्लास को, एक एक बच्चा क्लास करेगा तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें बांधों के बारे में देखिएगा। देखो क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं और जो बांध हैं वो उसको एक एक वे में, अच्छे वे में देखिएगा सब बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ जाएं और अच्छे वे में देखते चलें। देखो आगरा की जो कीठम झील है और जिसे सूर सरोवर के नाम से जाना जाता था उसको याद करिएगा। तो आगरा में कौन सी झील है, कीठम। ठीक है, उसे सूर सरोवर भी कह सकते हैं। रामपुर में गौर झील है। ठीक है, रामपुर में कौन सी, गौर झील है। तो रामपुर में गौर झील है। ठीक है, याद रखिएगा रामपुर में कौन, गौर। शाहजहांपुर बड़ा ताल गोखुर के नाम से जाना जाता है। बड़ा ताल में ये शाहजहांपुर की झील है। ठीक है, झांसी की बरुआ सागर झील। ठीक है, उन्नाव की कुंद्रा समुद्र झील। ठीक है, महोबा की मदन सागर झील। मिर्जापुर की टांडा दरी या दर्रा गर्द झील और महोबा की बेला सागर। इसके बाद बहराइच का चित्तौरा झील। ठीक है, अंबेडकर नगर की दक्कन झील। तो ये कुछ झीलें हैं और ये भी हैं, एक एक करके फिर याद करने की कोशिश करिएगा। सभी बच्चे नोट कर लें एक बार। ओके, नोट करिएगा अच्छे वे में। देखिएगा, आगरा की कीठम झील जिसे सूर सरोवर के नाम से जाना जाता है। रामपुर की गौर झील। ओके, इसके बाद शाहजहांपुर बड़ा ताल गोखुर के नाम से। झांसी की बरुआ सागर और उन्नाव की कुंद्रा समुद्र और महोबा की मदन सागर। देखो महोबा में दो झीलें हैं, मदन सागर एक बेला सागर। ठीक है, याद रखिएगा ये बेला सागर जो कृत्रिम झील है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि महोबा की जो कौन सी कृत्रिम झील है तो बेला सागर झील आप बता सकते हैं। मिर्जापुर की टांडा दर्री या दर्रागत और उसके बाद बहराइच की चित्तौरा झील। अंबेडकर नगर की दरबन झील। ठीक है, याद रखिएगा। बलिया, अब बलिया की देखने के लिए सुराताल। लखनऊ की करेला, लखनऊ की कौन सी झील है, करेला झील है, याद रखिएगा। रायबरेली समसपुर झील, कौन सी है, समसपुर झील है रायबरेली में। ओके, याद रखिएगा। मथुरा राधाकुंड झील और कानपुर की बल्लापारा झील। कानपुर की कौन सी, बल्लापारा, और एक कानपुर शहर में मोती झील। तो ये दो झीलें हैं, बल्लापारा और मोती झील। तो कानपुर की दोनों याद रखिएगा। ओके, सुल्तानपुर राजा का बांध। सुल्तानपुर में कौन सी है, राजा का बांध, एक झील का नाम है। और वाराणसी औंधी ताल, वाराणसी में एक झील है जिसका नाम है औंधी ताल। ओके, याद रखिएगा। गोरखपुर में रामगढ़ ताल। ठीक है, और अलीगढ़ में शेखा झील। अलीगढ़ में क्या है, शेखा झील है, याद रखिएगा। बलिया सुराताल, लखनऊ केरल, रायबरेली समसपुर झील, मथुरा राधाकुंड, कानपुर बल्लापारा, सुल्तानपुर राजा का बांध, वाराणसी औंधी ताल और कानपुर शहर मोती झील और गोरखपुर रामगढ़ ताल और उसके बाद अलीगढ़ में कौन सी है, शेखा झील है। तो ये कुछ झीलें हैं, इनको याद करिएगा। ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूपी पीसीएस और यूपीआरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप लोग एक एक करके सारी क्लासेस करिएगा। ठीक है, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा। इसमें क्या है कि इसमें आप अगर लाइन से एक एक करके याद करोगे तो हो जाएगा आराम से, बिल्कुल भी फिक्र रहो। देखो, आगरा कीठम झील, सूर सरोवर, रामपुर गौर झील, शाहजहांपुर बड़ा ताल गोखुर, झांसी की बरुआ सागर, उन्नाव की कुंद्रा समुद्र, महोबा की मदन सागर, मिर्जापुर की टंडा दरी, महोबा की बेला सागर और महोबा की एक मदन सागर। ठीक है, बहराइच की चित्तौरा झील, अंबेडकर नगर की दरबन झील। इस प्रकार के बलिया सुराताल एंड देन लखनऊ करेला एंड देन रायबरेली समसपुर झील एंड देन मथुरा राधाकुंड, कानपुर बल्लापारा, सुल्तानपुर राजा का बांध, वाराणसी औंधी ताल और कानपुर शहर मोती झील, गोरखपुर रामगढ़ ताल और अलीगढ़ शेखा झील। ये कुछ झीलें हो गई। अब इसके बाद बेटा क्या देखेंगे, बांध। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के बांध लिखता हूँ। ओके, तो सभी बच्चे लिखते चाहें, एक बार नहीं लिखा हो तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि ये अभी तक हमने झीलें देख ली, अब इसके बांध लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है, सारे लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बांध क्या है एक बार अच्छे से देखिएगा। प्रमुख बांध है तो आपको पता है ज़्यादातर बांध जो है मिर्ज़ापुर और ललितपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर के मैंने एक साइड बांध लिख लिए, एक साइड ललितपुर के बांध लिखिए। ये प्रमुख बांध है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कुछ देखते हैं। देखो सबसे पहले जिरगो बांध। ठीक है, जिरगो बांध किस नदी पर है, तो जिरगो बांध जिरगू नदी पर है। जिरगो बांध किस नदी पर है, जिरगू नदी पर है। ठीक है, इसके बाद अहरोरा बांध किस पर है,
गराई नदी पर, किस पे, गराई नदी पर, अहरोरा बांध गराई नदी पर है। इसके बाद मेजा, मेजा किस नदी पर, बेलन नदी पर है। मेजा बांध किस नदी पर है, बेलन नदी पर। ये सारे याद करने लायक हैं, इसलिए मैंने उसी तरीके से लिखे हैं, राइट। तो आपको याद करने की कोशिश करनी है। इसके बाद देखते हैं अधवा बांध किस नदी पर, अधवा नदी पर, और सिरसी बांध किस पर है, बखेर नदी पर है। तो एक बार याद करते हैं मिर्जापुर के कौन कौन है मिर्जापुर में। देखो जिरगो, सब पहला बांध है जिरगो बांध, जिरगो नदी पर। दूसरा है अहरोरा बांध जो गराई नदी पर है, किस पर है, गराई नदी पर है। मेजा बांध बेलन नदी पर है, और अधवा बांध अधवा नदी पर है, और सिरसी। तो याद रखो जिरगो, अहरोरा, अहरोरा, मेजा, अधवा और सिरसी। याद रखो जिरगो, अहरोरा, मेजा, अधवा और सिरसी, राइट। और इनकी नदियां याद कर लो। जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरोरा गराई नदी पर, मेजा बेलन नदी पर, अधवा अधवा नदी पर, सिरसी बखेर नदी पर है। ठीक है, इतना हो गया, ये मिर्जापुर के हो गए। अब देखते हैं ललितपुर के बांध। ललितपुर के बांध उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे बड़े अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले जामनी बांध, कौन सा, जामनी बांध किस नदी पर, जामनी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है, जामनी बांध जामनी नदी पर बना है। ओके, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर बना है, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर बना है। शहजाद बांध शहजाद नदी पर बना है, शहजाद बांध किस पर, शहजाद नदी पर। गोविंद सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोविंद सागर किस पे बना है, शहजादी नदी पर बना है। गोविंद सागर किस पे बना है, शहजाद नदी पर बना है। ठीक है, सजनाम बांध किस पर, सजनाम नदी पर, सजनाम बांध सजनाम नदी पर। राजघाट बांध, वेरी इंपॉर्टेंट, राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है। राजघाट किस पर, बेतवा नदी पर बना है। तो देखिएगा, तो मैंने इनको क्या किया, एक बे में अच्छे से देख लिया। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, झांसी जिले के कुछ बांध हैं उनको भी देखेंगे, और इसके बाद थोड़े से और बांध रहेंगे उनको भी देखना है। तो एक बार याद करने के लिए, ललितपुर में जामनी, रोहिणी, शहजाद, गोविंद सागर और सजनाम और राजघाट। देखो जामनी जामनी नदी पर, रोहिणी रोहिणी नदी पर, शहजाद शहजाद नदी पर, गोविंद सागर शहजाद नदी पर, सजनाम सजनाम नदी पर, और राजघाट बेतवा नदी पर। तो ये ललितपुर के कुछ इंपोर्टेंट बांध हो गए, ये मिर्जापुर के कुछ इंपोर्टेंट बांध हो गए। इसके बाद देखते हैं झांसी जिले के कुछ इंपोर्टेंट बांधों के बारे में। झांसी जिले के कुछ इंपोर्टेंट बांध याद रखने की कोशिश करिएगा। पारीछा बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है पारीछा बांध। उसके बाद पथराई बांध किस नदी पर, पथराई और सुकनाई। पथराई और सुकनाई दो नदी हैं, उन पर बंधा है। कौन सा, पथराई बांध। तो पथराई बांध किस पे बना, पथराई और सुकनाई नदी पर बना है। सुकमा डुकमा किस नदी पर है, वेरी इंपोर्टेंट, सुकमा डुकमा किस नदी पर है, वेतवा नदी पर है। तो सुकमा डुकमा किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। और माता टीला बांध किस पर है, तो वो भी बेतवा नदी पर है। तो बेतवा नदी पर यहाँ पर 3 बांध है झांसी में, कौन कौन, परीछा, सुकमा डुकमा, माता टीला। ठीक है, परीछा, सुकमा डुकमा और माता टीला बेतवा नदी पर बने हैं, और एक पथरई और सुकनाई नदी पर बना है। तो ये झांसी जिले के कुछ हो गए, याद हो जाएंगे, एक बार नोट कर लीजिएगा। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मिर्जापुर में जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरोरा बांध गराई नदी पर, मेजा बांध बेलन नदी पर, अधवा बांध अधवा नदी पर, सिरसी बखेर नदी पर। इसके बाद ललितपुर जामनी नदी पर, रोहिणी नदी पर, शहजाद नदी पर, गोविंद सागर शहजाद नदी पर, सजनाम नदी पर, राजघाट बेतवा नदी पर। और झांसी जिले के तो आपको याद हो गए, क्या क्या, परीछा, पथराई, सुकमा डुकमा और माता टीला। देखो परीछा, सुकमा डुकमा, माता टीला तो किस पे, बेतवा नदी पर, और पथराई बांध पथराई और सुकनाई नदी पर बने हुए हैं। तो ये हो गया आपके बांध, और थोड़े से और कुछ है उत्तर प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट बांध हैं उनको भी मैं बताता हूँ। ये सब मैं जो करा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे कहते हैं यूपी स्पेशल जीके। तो ये यूपी स्पेशल जीके है, और एक तरीके से बहुत अच्छी है, आप सभी बच्चे लाइन से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं हम उसके आगे अन्य बांध और भी हैं, तो उनको देख लीजिएगा। अभी तक मैंने मिर्जापुर, ललितपुर और झांसी के जो बांध है इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दिए हैं आपको। सारे नदियों के बारे में, किस नदी पर कौन सा बांध बना है, राइट, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख बांधों के बारे में देखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश के जो अन्य बांध हैं, सबसे पहले देखते हैं गढ़वा बांध। ठीक है, गढ़वा बांध किस पर, कहाँ पर है, जो चित्रकूट में है। गढ़वा बांध कहाँ पर है, चित्रकूट में है। ठीक है, मूसा खंड कहाँ पर, चंदौली कर्मनास नदी पर है। चंदौली में कहाँ पर, कर्मनास नदी पर है। कौन सा, मूसा खंड बांध को याद रखिए, चंदौली में और किस पे, कर्मनास नदी पर बना हुआ है। मौदाहा बांध के बारे में देखते हैं। मौदाहा कहाँ पर है, मौदाहा बांध कहाँ पर है, हमीरपुर में बिरमा नदी पर है। किस पर है, बिरमा नदी पर। हमीरपुर में एक नदी है बिरमा, उस पर एक बांध बना है जिसका नाम मौदाहा बांध के नाम से जाना जाता है। तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सलारपुर बांध कहाँ पर है, महोबा में
करदिया नदी पर है। महोबा में कहाँ पर? करदिया नदी पर कौन सा है? सलारपुर बांध। ठीक है, याद रखिएगा। तो सलारपुर बांध कहाँ पर है? महोबा में करदिया नदी पर। इसके बाद चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर है? तो चकिया चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर है। चकिया और चंदौली में किस पर है? चंद्रप्रभा नदी पर है। तो चंद्रप्रभा कहाँ पर? चकिया और चंदौली में किस नदी पर? चंद्रप्रभा नदी पर है। इसके बाद देखते हैं कन्हर बांध। कन्हर बांध कहाँ पर है? सोनभद्र में कन्हर नदी में। देखो ये इंपोर्टेंट है, सोनभद्र का कन्हर नदी, सोनभद्र में किस नदी पर? कन्हर नदी पर। और गढ़वा चित्रकूट में। तो एक बार अच्छे ढंग से याद करने की कोशिश करते हैं। गढ़वा चित्रकूट में है। ठीक है, मूसाखंड कहाँ? चंदौली में करदिया नदी पर, सॉरी कर्मनाश नदी पर। कहाँ? मूसाखंड कहाँ पर है? चंदौली में कर्मनाश नदी पर, याद करो। उसके बाद मौदा हमीरपुर में ब्रह्मा नदी पर। ठीक है, ब्रह्मा नदी पर। और सलारपुर महोबा में कौन सी नदी है? करदिया नदी पर। ठीक है, उसके बाद चंद्रप्रभा, तो चकिया और चंदौली में कौन सी नदी? चंद्रप्रभा नदी पर है। और उसके बाद कन्हर तो सोनभद्र में कन्हर नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश के कुछ और बांध हो गए। तो हमने सारे बांध और झीलों को देख लिया है, उनको एक एक करके याद कर लीजिएगा। ये सारा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से आपके एग्जाम में बहुत चीज़ें आएंगी, राइट। तो यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी आरओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और यूपी एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। अब हम अगली क्लास में सारी और भी चीज़ें देखेंगे। इसमें हो गए हमारे प्रमुख झीलें और बांधें, ये सारा कुछ हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके।